नमस्कार दोस्तों, अक्सर आपने फिल्मों में भूतों से जुड़ी कहानियां जरूर देखते हैं, लेकिन क्या सच में भूत होते हैं या नहीं होते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि जहां पर अच्छाई होती है वहीं पर बुराई भी होती है, और कुछ लोगों का मानना है कि अगर ईश्वर हैं तो आत्माएं भी होती हैं। हम सभी लोगों में से कुछ न कुछ लोग विश्वास करते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो भूतों को सिर्फ एक अंधविश्वास के रूप में मानते हैं। हमारे भारत में आए दिन ऐसी भूतों से जुड़ी खबरें आती रहती हैं। दोस्तों, भारत में कुछ ऐसी जगहों को लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया है कि यहाँ पर आत्माओं का निवास है। लोग वहाँ पर जाने से डरते हैं। हालांकि ऐसी बातों को विज्ञान नहीं मानता है। उनका कहना है कि यह केवल एक अंधविश्वास है, और वहीं कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का मानना है कि भूत होते हैं। आज हम ऐसे 5 प्रमुख जगहों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, दिल्ली कैंट छावनी। भारत की राजधानी दिल्ली को लोगों का दिल कहा जाता है, लेकिन दिल्ली की कई ऐसी डरावनी जगहें हैं जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप उठेंगी। दोस्तों, उन्हीं जगहों में से दिल्ली का छावनी कैंट है। हरी भरी जगहों से घिरा हुआ यह इलाका खूबसूरती के साथ साथ बेहद खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर सड़कों पर सफेद साड़ी में एक महिला घूमती है और वहाँ लोगों से लिफ्ट मांगती है, और लिफ्ट देने पर उस व्यक्ति के साथ कोई न कोई अनहोनी घटना हो जाती है। कहा जाता है कि आत्मा बेहद शक्तिशाली है। अगर व्यक्ति लिफ्ट नहीं देता है तो वह आत्मा उसका पीछा करना शुरू कर देती है और वहां से आगे निकल जाती है। यह दृश्य देखकर इंसान की सांसें थम जाती हैं। ऐसी घटनाएं अकेले यात्रियों के साथ अधिकतर होती रहती है। माना जाता है कि आत्मा रात में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक रात्रि के समय सड़क पर जरूर दिखाई पड़ती है। नंबर 2, ब्रिज राजभवन कोटा। दोस्तों, राजस्थान राजाओं और रजवाड़ों की भूमि कही जाती है। यहीं पर कई राजपूत योद्धाओं ने जन्म लिया है और अपने वीरता का प्रमाण भी दिया है। लेकिन इससे विपरीत उनके द्वारा बनाए गए कई किलों और महलों में आत्माएं भटकती रहती हैं। अभी तक आपने बुरी आत्माओं के विषय में जरूर सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर एक उल्टा है। यहाँ पर एक आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर मेजर बार्टन अपने महल में परिवार के साथ रहते थे और 1857 के विद्रोह के समय उनकी यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। और कहा जाता है कि तब से उनकी आत्मा यहाँ पर चौकीदार के रूप में यहाँ पर आती है और चौकीदार को परेशान करती है। लोगों का कहना है कि रात में जब चौकीदार सो जाता है तो वह आत्मा उसे थप्पड़ मारती है। सुनने में तो एक हास्यास्पद है, लेकिन बड़ा ही डरावना है। दोस्तों, नंबर 3, डूमस बीच गुजरात। कुछ लोगों को समुद्र का किनारा बेहद पसंद होता है और वहां पर घूमना अच्छा लगता है, लेकिन आपको एहसास होगा कि कोई पीछे से आपका पीछा कर रहा है तो आपकी सांसें थम जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के सूरत के पास डूमस एक इकलौता प्रेत बाधित समुद्र का तट है। कहा जाता है कि अगर यहाँ पर सूर्य अस्त के बाद अगर आप जाते हैं, कहा जाता है सूर्य अस्त के बाद इस जगह पर कोई जाता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूहों का प्रभाव माना जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर बहुत समय से लाशों को जलाकर अंतिम संस्कार किया जाता है। कुछ आत्माएं ऐसी होती थी जिन्हें अकाल मृत्यु होती थी और उनकी आत्माएं यहाँ पर भटकती रहती हैं। नंबर 4, डाउ हिल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत में स्थित बेहद खूबसूरत राज्य है। यह राज्य खूबसूरती के साथ साथ रहस्यमयी और खतरनाक है। यहाँ पर स्थित डाउ हिल बेहद घने जंगल के बीच न जाने कितनी हत्याएं हो चुकी हैं। इस जगह पर लोगों को कुछ अजीबोगरीब शक्तियों का आभास होता रहता है। दार्जिलिंग से 32 किलोमीटर दूर है। इसकी ऊंचाई 4864 मीटर है। यहाँ पर विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पैरों की आवाजें आज भी सुनाई देती हैं। इस जगह पर लोगों की सांसें फूल जाती हैं। यहाँ पर लोग जाने से आज भी कतराते हैं। नंबर 5, भानगढ़ किला, राजस्थान। राजस्थान में एक ऐसा किला है जहाँ पर आत्माओं का गहरा प्रभाव कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद किले में जाने से रोक है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर चीखने और चिल्लाने की आवाजें आज भी आती रहती हैं। कहा जाता है कि आज से 300 साल पहले खूबसूरत बसा बसाया शहर था। यहाँ की राजकुमारी रत्नावती बेहद सुंदर और रूपवान थी, जिन पर एक सिंधु सेवड़ा नामक तांत्रिक मोहित हो गया और उन्हें वश में करने के लिए काला जादू करता है। लेकिन उस जादू का खुद पर शिकार हो जाता है और मरने से पहले श्राप देता है कि भानगढ़ किले का सर्वनाश हो जाएगा और साथ में राजकुमारी का भी। और कुछ दिन बाद किले पर आक्रमण होता है और राजकुमारी रत्नावती भी युद्ध में मारी जाती हैं और पूरा किला वीरान हो जाता है। हाँ, तब से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती रहती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि राजकुमारी रत्नावती की आत्मा आज भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब